नमस्कार दर्शकों। 20 साल पहले की वो सारी यादें फिर से मन मस्तिष्क में उमड़ रही हैं, घुमड़ रही हैं, जैसे ही मैंने इस वाटिका में प्रवेश किया। 20 साल पहले मैंने आके यहाँ पर देखा था जो हरियाली थी, आज वही हरियाली अपनी चरम पर है। और लगता है कि जो बच्चे थे उस वक्त पौधे, अब वो जवान हो गए हैं, जवान से भी बड़े हो गए हैं। तो जिन्हें मैं देख करके थोड़ी देर के लिए कुछ चीज़ों को सहेजने लगा। जब मैं 20 साल पहले आया था तो एक बहुत बेहतरीन पेड़ मेरे ठीक सामने हुआ करता था। आज भी वो मेरे सामने ही है, लेकिन थोड़ा इस तरफ है। मैंने आते ही इस व्यक्तित्व से जब पूछा कि यहीं पर वो एक पेड़ हुआ करता था, वो अब कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि जस्ट पीछे आपके है। तो मैंने कुछ जानना चाहा कि उस पेड़ को आपने कैसे शिफ्ट किया, क्या हुआ था। तो जो कहानी बताई तो लगता है कि इन्हीं की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया होगा जो एक मरते हुए जीव को, जैसे डॉक्टर कुछ आधुनिक तकनीक से जिला लेता है, जिसको वेंटिलेटर कहते हैं, लेकिन इस व्यक्तित्व ने, जिसने अपने आप को बोनसाई के रूप में, रवि द्विवेदी जी, मिस्टर बोनसाई। तो अब मास्टर तब कहते थे जब वो नए नए जन्म ले रहे थे, अब तो मिस्टर बोनसाई हो गए, बड़े हो गए। आपका स्वागत है आपके ही कार्यक्रम में, क्योंकि 20 साल पहले जिस व्यक्ति से मुलाकात की थी वो भी आज वैसे ही हैं जैसे पहले थे, जैसे इनके ये सारे बच्चे हैं यहाँ। बच्चे इसलिए कि ये इन पौधों को पौधा नहीं समझते हैं, अपनी संतान समझते हैं और उनसे बातें करते हैं, खोए रहते हैं, उनको जिलाने की कोशिश करते हैं, उनको संवारने की कोशिश करते हैं, उनको सजाते भी हैं, खिलाते भी, तो खाना भी खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं। और आप समझ लीजिए जैसे किसी बच्चे को गोद में लेकर घुमाया जाना होता है, वो इनके मन मस्तिष्क में रहता है। हर एक पेड़ के विषय में पूरी जानकारी रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बोनसाई के इंसाइक्लोपीडिया रवि द्विवेदी जी, आपके ही कार्यक्रम में, आपके ही घर पे आपका स्वागत है। एक चीज हम जानना चाहेंगे, वैसे तो हम तो जानते हैं, लेकिन दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि ये जो बोनसाई का कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में कहाँ से आ गया? ये सवाल उस समय भी आपने रखा था। तो पौधों के प्रति जो प्रेम था, जो लगाव था, वो था। और जगह कम थी हमारे पास जी। उसमें आपने पूछा था, तो जगह कम थी, तो और पेड़ों की संख्या बढ़ाई कैसे जाए, बहुत सारे, और सभी जगह ले रहे थे बहुत ज़्यादा। तो हम लोग गए थे एक बार जयपुर, उसका जिक्र किया था मैंने। तो जिनके यहाँ रुके हुए थे लोग, उनके एक रिलेटिव थोड़ी ही दूर पे रहते थे, उनकी वाइफ ये काम करती थी और बहुत बढ़िया करती थी जी। मैंने उनसे पूछा क्या टाइम लगता है, कैसे करती हैं, किन किन पेड़ों का बनाया जा सकता है। तो 5-6 दिन हम लोग थे, तो डेली करीब उनके साथ 1-1.5-2 घंटे में बैठता था जी। और ये चीज़ें वहीं से हमारे अंदर आई कि अगर पेड़ों को थोड़े से एक सेफ साइज थोड़ा कम किया जाए, न्यूट्रिशन वही रहेगा, उसका जो खुराक है, उसका खुराक, बल्कि खुराक बढ़ेगा, घटेगा नहीं जी। और थोड़ा सा जो उनकी डालियां हैं, पत्ते हैं, जड़ें हैं, उनको थोड़ा सा एक सेफ साइज दे करके आर्टिस्टिक उसको बड़े गमले में, छोटे गमले में उसको सहेजा जा सकता है। और वो करना शुरू किया मैं, और सब आपके सामने है। देखिए, जब उस वक्त हम लोग आए थे तो आपने कुछ सेगमेंट्स में बांट के रखा हुआ था जी 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 जी। जैसे मसाले वाले पौधे जी, खुशबूदार पौधे जी, फूल पत्ती वाले पौधे जी, कुछ ऐसे हैं जो धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल होते हैं वो पौधे जी। और इसी तरह से आपने कुछ जो ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स थे उसको भी समाज के लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। बहुत सारे लोग आते थे, आपकी वाटिका को देखते थे, मन में एक चीज लेके जाते थे कि काश मेरी भी वाटिका खो जाए जी, जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर 10,000 लोग आपके इस दौरान में आए होंगे आपके पास, तो 1-2 ने ही वाटिका डेवलप की होगी, लेकिन कर नहीं पाए होंगे, ये ऐसा मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि ये बड़ा दुरूह काम है। मैंने देखा है कि आप एक ही पौधे से बातचीत करते हैं, उनकी सांसों को गिनते हैं, यही नहीं, आप उनसे उनकी हालचाल को भी लेते हैं, और फिर तब आप समझ जाते हैं कि हमें अब क्या करना है। ये जो चीज़ है वो कैसे आई आपके अंदर?
हर आदमी की एक एज होती है, जैसे बच्चा 15 16 17 साल के बाद बड़ा होता है, जी। टेंडरीज के बाद नेचुरली उसका उसका इंक्लिनेशन जो है लगाव, और उसे आप प्रेम कह सकते हैं, किसी न किसी से जरूर जुड़ता है, कोई अच्छा लगने लगता है, और जो अच्छा लगता है वो मन में बस जाता है। जी। तो कहीं ना कहीं ये इन पेड़ों के प्रति वही फीलिंग्स मेरे अंदर डेवलप हुई, और लगता था कि सुबह निकलने के पहले जाते जाते भी एक किसी न किसी से बात करके, देख के, मिल के कौन कैसा है, और आने के बाद भी वही प्रक्रिया चलती थी। छुट्टी जो होती थी उसमें सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती थी, कि प्राइमरी ये बच्चे आपके प्राइमरी हो जाते प्राइमरी हो जाते थे। जी। पहले इनका ख्याल करें, इनको देखें, इनको क्या चाहिए। तो वो एक कंटिन्यूएशन में जब अनवरत चलता रहा वो, जी। तो समझ लीजिए वो दिलो दिमाग में बैठ गया एकदम। कहीं बैठे हैं, किसी कार्यक्रम में हैं, दिमाग में आता था कि टाइम हो गया है, चले ये करना है, वो करना है, पानी भी देना है। कहीं बैठे हैं, आंधी आ रही है, तो डर लगता था कि आंधी तेज है, हो सकता है कुछ गमले गिरे ना हो, कुछ पौधे गिरे ना हो, होता भी था। हाँ हाँ हाँ। उनको आके ठीक करना पड़ता था, उनको देखना करता था, और ये एकदम जिजीविसा बन गई है, जैसे आदमी एडिक्टेड हो जाए, वो चीज़ मेरे अंदर समा गई। एक बार आपने कहा था जी कि सामने का जो पेड़ है, जी, जिसे आप क्या कहते हैं, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष का कॉन्सेप्ट उस ज़माने में मेरे दिमाग में 20-25 साल पहले ये था कि कुछ खास इलाकों में ही होता है, जी लेकिन जब आपने रुद्राक्ष दिखाया और उसमें रुद्राक्ष के फूल फल सब लगे हुए थे, जी तो आपने कहा कि ये तो जनहित में है, जो भी चाहे जिसकी ज़रूरत हो ले जाए। तो मैंने उस ज़माने में आपसे वादा ले लिया था, लेकिन मैंने कहा था अभी नहीं ले जाऊंगा, जब इसको सहेज पाऊंगा तब ले जाऊंगा। क्या बात आज भी नहीं लूंगा, अभी सहेजने की स्थिति में नहीं हूँ। जिस तरह से इस पौधे को आपने सहेजा है, और जब आपने उसकी कहानी बताई, शिफ्टिंग ऑफ दैट प्लांट उस जगह से इस जगह पर, इन्हीं कारणों से, तो लगा कि आप ही एक व्यक्ति ऐसे हैं जो उसको शिफ्ट करके जिला सकते थे। एक उस वक्त भी ये पौधा बड़ा था, पौधा तब नहीं कह सकते हैं, वृक्ष भी नहीं कह हाँ, सकते, लेकिन दोनों लेकिन के हाँ, बीच का था, बीच वो का प्रोसेस में था वो। जी। और उसको आज मैं देख रहा हूँ तो बड़ी खुशी हो रही है। मैं थोड़ी देर उसको देखता रहा, लेकिन मेरी याददाश्त ऐसी थी कि वहीं गुड़हल का भी एक पेड़ था। देखिए है, अभी गुड़हल भी है आपने जिक्र भी किया, अभी जी अभी जी। जिक्र भी किया कि यहाँ वाला रुद्राक्ष कहाँ गया। हाँ तो हाँ मैंने बताया कि जी देखिए, हाँ बगल में उनका कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जी जी तो उससे बाधित हो रहा था, तो मैं उनको जी जी। प्रोसेस में ला करके। अभी रुद्राक्ष की जो आपकी जो ये शाख है, अब तो मैं कहूँगा कि एक अलग उत्पत्ति है, उत्पत्ति। इसके विषय में ज़रा बताइए, आप कहाँ से लाए थे, क्या किया था? ये तो लाया मैं वहीं से था, जी। जिनकी चर्चा मैं कर रहा था। हम्म। बहुत छोटा प्लांट था, हम्म। काफ़ी छोटा था, जी और लगता था कि इसमें बाढ़, इसकी जो ग्रोथ हो नहीं पाएगी, जी। छोटा था। लेकिन एकाएक 1 डेढ़ साल के बाद जो है वो, तो मुझको लगता है कि उस कॉर्नर में इसको धूप बहुत ज़्यादा लगती थी, जब छोटा पेड़ भी था तो। जी जी। तो उसके सामने मैं ऊंचा बाउंड्री किया सामने, कि उसको प्रॉपर वो न मिले। फिर राइट साइड में एक बड़ा पेड़ लगाया उसके पीछे की तरफ, क्योंकि अधिकांश ये ऐसे जगहों पे होते हैं जहाँ छाँव होती है। छाँव होती है, गर्मी कम होता है, जी। तो छाँव में। तो 1 डेढ़ 2 साल बाद मैं देखा कि एकाएक इसकी ग्रोथ तेज होने लगी, और मैं रोज देखता था, सुबह शाम देखता था। सारे लोग कहते थे वो क्या गया इनको, मतलब सुबह आते हैं तब देखते हैं, शाम को तब देखते हैं। तो कुछ दिनों तक तो मैं इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं बताया था। हमारे ख्याल से जो मीडिया से या जो आप जैसे लोग आए थे, शायद आप पहले दूसरे होंगे घर के बाद, जिनको मैंने ये संदेश दिया कि देखिए ये है, और उसकी ग्रोथ अच्छी हुई, पैसा भी हुआ। वो अवसर आया कि जिस समय फल लगा हुआ था, एक आध लोग ऐसे आ गए, चीज शख्सियत, कि वो स्टेट बैंक के समझ लीजिए कि वो डीएमडी थे उस समय। जी जी। और वो देखे, कहे कि मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, ये गुलर की तरह से है क्या? जीएम थे। तो मैंने कहा सर ये रुद्राक्ष है। कह रहे मैं अपने लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ रुद्राक्ष। तो जैसा कि सुना क्या रुद्राक्ष के बारे में स्पिरिचुअली इसका कुछ फ़ायदा होता है, कुछ हो सकता है? हम कि मैंने भी सुना ही है कि हाँ, अगर उसी को प्राप्त होता है जिस पे किसी की कृपा होती है, और अगर आपके पास भी हो जाए तो हो सकता है आप भी कहीं हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल।
और 1 डेढ़ 2 महीने बाद मुझसे कई बार कहे, मैंने उनको दिया, और लकली वो स्टेट बैंक के चेयरमैन होकर रिटायर किए। तो ये कहा जाता है जिस जिसको पे कृपा होगी, जिस पे होगी, जो भी होगी। वैसे ये मैं बताऊं कि सभी पौधों में ये गुण होता है, पौधे कभी नुकसान नहीं करते हैं, और उनका ख्याल कीजिए कि तो आपको जरूर कोई न कोई पॉजिटिविटी वो ऑरा बनेगा, बिल्कुल मिलेगा। देखिए, एक संस्मरण आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल सर। कि मेरे घर के पास एक बबूल का पेड़ था, पास के बिल्कुल कैंपस में ही समझिए। जी तो उसकी जो कांटे उसमें निकलते हैं ना, बराबर निकल जाते थे, और जी घर में आमतौर जी से स्लीपर पहन के लोग इधर उधर मूव करते हैं, जी तो चप्पल में घुस जाता घुस था जाता था वो, वो। और गड़ जाता था, तो बहुत पेनफुल होता था वो, जी क्योंकि वो पूरा निकल नहीं पाता था, एक निकल टुकड़ा रह जाएगा तो तो उसी पक में जाता था हाँ, वो। उसी में जनरेट हाँ, करता रहेगा जनरेट वो। करता जी। रहे। तो मैं बार बार सोचता था कि इस पेड़ को कटवा दूं, कोई काटने को तैयार नहीं होता था। तो एक बार एक कारपेंटर मेरे यहाँ काम कर रहा था, मैंने उससे कहा कि भाई इस पेड़ को तुम काट देना। बोला कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा अरे यार, आप कारपेंटर हैं, आप इसको आरी से काट दीजिएगा। तो उसने कहा ठीक है। टालता गया, और एक दिन अपना काम हम लपेटा और जाने लगा। तो मैंने उसको रोका, मैंने कहा अरे यार, उसको काट देते तो बड़ी मेहरबानी होती। तो उसने कहा कि नहीं। जब बहुत हमने उसको प्रेशराइज किया तो उसने कहा कि भैया भाई छोकरी हमारे छोकरी यहाँ चिल्लाएगा चिल्लाएगा। बहुत तो तेजी मैंने से। कहा अरे क्या बात कर रहे हो यार, कैसे चिल्लाएगा? बोला नहीं नहीं भैया, हम नहीं काटेंगे। हाथ जोड़ लिया उसने। लेकिन जब मैंने उसको बहुत इंसिस्ट किया तो उसने आरी लेकर के काटना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी जीव का वो गला रेत रहा हो। उसके पूरे एक्सप्रेशंस को आज तक मुझे याद है। और जब वो पेड़ लगभग कटने की कगार पे आ गया और जब वो गिरा है, तो नो डाउट कि जो चीख पेड़ के अंदर से निकली, मैंने कभी उतनी चीख सुनी नहीं थी। अच्छा। और आज भी वो चीख मन मस्तिष्क में घूमती रहती है। गिर गया वो, उसके चुपचाप वो खड़ा रहा, देखता अजीब रहा। सी चरचराहट हुई होगी कि चरचराहट हुई हुई। जैसे कोई चिल्ला रहा हो, कोई हाँ, कुछ आवाज दे रहा जी जी। हो गिरने अच्छा, में। बहुत पुराना पेड़ नहीं रहा होगा, हार्डली 20-25 साल का रहा बीस होगा। पच्चीस साल भी कम नहीं हाँ, होता है। रहा होगा। लेकिन इतनी चीख, इतनी बेदर्दी आया कि मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया। मुझे लगा कि मैंने पाप कर दिया। एनीवे, बात की बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन आप कहते हैं ना कि जब तक कोई पेड़ रहता है, कैसा भी हो, वो शुभ होता है। शुभ होता है। और वो था भी तो बिल्कुल। तब से मैंने किसी भी पेड़ को काटना, या कोई यदि काटता है तो उसको स्वीकार नहीं करता हूँ। ठीक है, पेड़ जीव है। हम लोग पढ़ते थे तो होता सजीव निर्जीव। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल पेड़ भी सजीव है। बिल्कुल। वो सारी प्रोसेस चीजें होती है हैं, उसमें। वही प्रोसेसिंग है जो बिल्कुल एक मनुष्य में होती है। बिल्कुल। मैं सिर्फ अब आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि जो फलों का आपने कुछ एक सेगमेंट रखा था, उसमें कौन कौन से पेड़ इस वक्त हैं आपके इस कैंपस में, बोनसाई वाटिका में? देखिए, एक तो आपके सामने बगल में खिरनी है। जी हाँ। कितने साल पुराना होगा ये? ये उसकी तो जो कम है, इसका एक और भी है, जी जी ज्यादा उम्र का है। ये 16-17 साल से ऊपर का है। जी जी। लेकिन दूसरा है, इससे ज्यादा उम्र अच्छा। का है। तो देखिए, ये है हम्म। कुंदरू होता है। हाँ, कुंदरू जानते हैं। ये अमड़ा होता है। हाँ, अमड़ा है। अमड़ा के अलावा वो चटनी बनती है, क्या बोलते हैं उसको, लाल होता है जो छोटा, करौंदा। करौंदा। करौंदा जी। है, संतरा है, हम्म नींबू है। हम्म। केले की वैरायटी तो लेंगे नहीं, वो भी अद्भुत वैरायटी, इस हाँ पे हाँ, बात वो होगी पीछे हमारी। उस साइड में लगा है। हाँ, हम्म आम के वैरायटी है, हम्म। चीकू है, हाँ चेरी है, हाँ। सेव का है। हाँ पौधों में रेयर थोड़ा सा चाय हमारे पास है। हाँ आपको याद होगा, हमारे पास कॉफी हुआ करती हाँ, थी। वहाँ पर कॉफी थी। कॉफी बहुत बड़ा हुआ करता था। हम लोग बाहर गए हुए थे। कॉफी और ये क्या बोलते हैं, सुपारी, जी ये दो पौधा जिनको मैं सुपुर्द करके गया था। हम्म। उसको बताया था कितने दिन पे कब कब पानी देना है, जी और बाकायदे जो खाद था उसको बता के गया था। और वो अपने जल्दीबाजी में कि अभी आएंगे 10-12-15 दिन, तो 1-2-3 दिन के बाद वो गायब भी हो गया। जो पानी देना चाहिए था, जो नहीं खाद मिल देना पाया चाहिए, उसको। नहीं। और आया तो इतना ज्यादा दे दिया कि वो दोनों हमारे खराब हो गए। रेयर, बहुत यूनिक प्लांट था, समझ लीजिए। तो जो अभी आपने खिरनी की बात बताई, ये तो ऐसा अद्भुत है कि अब ये इसकी प्रजातियां बिल्कुल खत्म हो गई हैं। और मेरे शहर में भी बहुत पेड़ थे, अब वो भी सर, खत्म एक हो पौधा गए। और है, एक फल और है जो बड़ा रेयर गोरखपुर के लिए है। ये सामने देखिए, लंबा सा हाँ, ये है पनियाला। पनियाला। हाँ हाँ, पनिया विलुप्त हाँ, विलुप्त प्रजातियां हैं ये सब फलों तो की। हाँ, पनियाला भी है। जी
तो ये गायब हो रहा था, तो ले आके मैं लगाया था और लग भी गया, हुआ हाँ, भी। लग भी गया। नींबू की कई वैरायटियां अलग अलग, संतरे की भी है, नींबू जी। की है। तो ये तो सेगमेंट हो गया आपका जो फलों का। दूसरा जो धार्मिक ढंग से है, तो आपने बता दिया कि भाई 2-3 पौधे ऐसे हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो भी हैं, जैसे कृपा हो सकती है लोगों के ऊपर, लेकिन वो पौधा चाहेगा या ईश्वर चाहेगा? ये सर, मुझे तो लगता है कि जैसे ये स्वयं पढ़ते हैं, आने वाले को पढ़ते हैं कि इनका जी। ऑरा क्या है, ये जी। इनकी जो अंदर की फीलिंग्स क्या है। जी। अगर पौधों की। अगर आप सोचते हैं किसी पेड़ को, जैसा मैंने पढ़ा है, लोग हम्म, बताते हैं कि ये पढ़ा था मैंने कि वो किताब बुक आती थी रीडर डाइजेस्ट करके, जी जी, रीडर्स उसमें लिखा डाइजेस्ट। था कि जापान में पेड़ों को काटना होता है, हम्म, तो काटने के 3-4-5 दिन पहले जो वहाँ की ओल्डेस्ट हम्म, काफी उम्र दराज औरतें होती हैं, उनसे संपर्क करते हैं, हम्म। और वो 1 हफ्ते तक वहाँ पे, 1 हफ्ते 10 दिन पेड़ के सामने जाके बैठती हैं वो लोग, हम्म, और कॉन्स्टेंटली समझ लीजिए लगातार उसको देखती रहती हैं, हम्म, और 10-12 दिन बाद वो धीरे धीरे पेड़ जो है वो गिर जाता है, गिर जाता है। गिर जाता है। तो कुछ तो है। हाँ, कुछ ना कुछ तो इस तरह का है, हाँ, इंटरेक्शन होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। होता है। हम उस लेवल पे नहीं है, हम्म, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम का मतलब जो हमारा समाज है, जी। तो लेकिन जहाँ तक कोशिश करना चाहिए कि काटे ना। हम्म, काटे काटने ना। का क्या है हाँ। सर, हाँ। अब यहीं पे एक पेड़ कटने के प्रोसेस में था, जी। वो सड़क चौड़ी हो रही थी, जी। वहाँ एक बगल में एक बुजुर्गवार थे, दुकान थी उनकी छोटी सी, तो वो हम्म, बैठे थे, उनकी उम्र रही होगी करीब 70-75 साल। हम्म, तो उनसे मैंने पूछा कि चाचा जी ये तो कब का पेड़ है, ये कट रहा है? हम्म, तो बोले कि हमारे पिताजी जब हम लोग छोटे थे हम्म, तब बताए कि करीब वही 50-60-70 साल का हुई। हम्म, हम्म, उसका फिगर मैं लिया, हम्म, और पीपल का पेड़ था, हम्म। वहाँ पे हफ्ते में 1 दिन औरतें जाके हाँ, मानती थी। मानती थी धागा। और वहाँ दीपक जलाती थी। जी। पेड़ कट गया, उसके बाद भी दीपक बंधा हुआ था, हाँ, हाँ, वो अगरबत्ती जल रहा था, हाँ, हाँ। धागे बंधे हुए थे, हम्म, और पीपल जो कटा था हम्म। उससे सिक्रेशन हो रहा था, रिसाव हो रहा रिसाव था। हो रहा था। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये रो रहा है कि हंस रहा है लोगों पर। लोगों पे, कि आपने किया क्या। हम्म, मेरे तो मन में यही आ रहा था, हम खड़े होकर देख रहे थे, मुझसे लगा वो पूछ रहा है काट तो दिया, जरा एक आप तुरंत लगा के दिखाइए मेरी उम्र का। तो सर आप इस विधा में हैं, तो हमारे ख्याल से अगर कट रहा तो इसके लगाने का भी प्रोसेस तो होना चाहिए। निश्चित होना चाहिए। और इसीलिए जो हमारा एक्ट है, जो वन वालों का, उसमें बड़ा सिस्टम है कि आप पेड़ काटेंगे, अगर कट गया तो उसकी जगह पे दूसरा लगाएंगे, उस सर्टिफिकेट लेंगे, फिर उस पेड़ के एवज में इतने पेड़ लगाएंगे, और जब वो बड़ा हो जाएगा इतने साल में, तो कुछ पैसा आप जमा करेंगे, तभी वो फंड आपको वापस मिलेगा जब वो उतना हो जाएगा। तो मैंने कहा कि पता नहीं वो व्यक्ति जीवित रहेगा कि नहीं जिसको पैसा लेना है, लेकिन सरकार ने तो योजनाएं बनाई हैं बहुत अच्छी। हाँ, लेकिन उसका जो हाँ, फॉलो अप हाँ, कर रहे हैं वो लोग, इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, वो इज प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर नहीं है। तो मैं फिर बॉन्साई पे आ जाता हूँ। हम लोग भटक भी रहे थे, नहीं लेकिन वो भटकेंगे चिंता नहीं, है। आप वो भटकने नहीं चिंता है। देंगे ना। वो चिंता है कि चिंता हम है। लोग चिंता में भी है कि ये नन्हे नन्हे पौधे जिसे हम बोनसाई कहते हैं, जब इनका विशाल रूप होता है तो वो हमको दिखाता है। आपने एक बात बताई थी कि एक बोनसाई का जंगल आप बनाना चाहते हैं, मुझे याद आ गया। जी एकदम सही कहा आपने। तो वो जंगल के क्या कॉन्सेप्ट है आपका? 2 चीज़ था सर, एक तो ये भी था, आपको याद होगा कि अगर बड़ी जगह मुझे कहीं मिली जी होती जी तो एक बड़ा बृहद मैं बनाया होता पूरा बॉन्साई का कॉन्सेप्ट लेकर जी। के। और जब वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाई, तो मैं बॉन्साई का जंगल ही एक बना रहा हूँ। और ये प्रोसेस में आपने देखा है कि उसका हाँ पॉट, हाँ, उसके बर्तन लगा है। सारे जी मंगवाया हूँ मैं। जी मैं संपर्क करके वो साखू के पेड़ भी मंगवाया हूँ, छोटे छोटे बोनसाई। हम्म। छोटे छोटे। जी तो जितना मैं चाहता था मिला नहीं, लेकिन लकीली वो आई थी एक बार देखने के लिए, डॉक्टर विकास सर हैं, विकास यादव जी, जी। वो यहाँ हाँ, के। वो वहाँ जो यहाँ के हैं हाँ हाँ, वन अधिकारी। वो आए थे, तो मैंने उनसे कहा तो वो उपलब्ध कराए। हम्म, वो हमारी जिजीविषा को देख करके हम्म, कि मैं दिलवाता हूँ आपको। तो अभी आप चलिएगा, साथ देखिएगा जी तो कुछ मिला है।
15, 20, 25, लेकिन 35, 40 का एक पूरा एक मैं बेल्ट बना रहा हूँ, वो पूरा होगा तो बोनसाई के पॉट में, लंबा पॉट भी बोनसाई का जो हमें स्पेशली इसको बनवाया मैंने, जी लेकिन उसमें दूर से देखने पे लगेगा जैसे आप कहीं किसी जंगल के सामने खड़े हैं। और ये कंसेप्ट दिमाग में इसलिए था कि आप तो ज़्यादा जानते भी होंगे कि गोरखपुर ये बेल्ट कभी हरियाली हरितमा का क्षेत्र हुआ करता था, और जंगलों के वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती थी जी। और धीरे धीरे सारी चीज़ें खत्म होती जा रही हैं, जंगल भी कटते जा रहे हैं। देखिए आज हम लोगों ने जो आपसे बातचीत की ना और शुरुआत की, तो आप देखिए बोनसाई तो मेरे दिल दिमाग में मन मस्तिष्क में है, तो मिस्टर बोनसाई के साथ अगर यहाँ बैठे हों तो बोनसाई तो हट ही नहीं सकता ना। और इर्द गिर्द ये बोनसाई आपकी संतानें बिल्कुल समेटी रहती हैं कि हमें भी देखो, इधर भी देखो, उधर भी देखो, मेरे विषय में भी बात करो। लेकिन इतने ज़्यादा पौधे हैं कि एक एक को अगर हम बताना चाहें तो शायद मेरे लिए संभव नहीं होगा, और आपके लिए तो आपकी संतानें हैं, सब उंगलियों पर गिनी हुई है आपकी। और जो काम आप कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कि 25 साल मुझे लगता है 43 का वो है जिसको आप देख के गए थे, वो वाला 43 का है, 43, पीछे ये 38 का ये है। हाँ ये पीपल, ये पाकड़ 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 देखिए 27 और 29 के सामने आप, ये है बिल्कुल वो लगे दोनों। हुए हैं जी। तो इसी तरीके से 28, 29, 30, 32, 42, वो 43 के वो महोदय हैं, वही है मुखिया जी जिनको आपने कहा था कि इनका नाम कुछ देना चाहिए। आप कहते इनका कुछ नाम देना चाहिए, मुझे याद है उसी के बाद से इनका नाम पड़ा, मुखिया जी हो गए। मुखिया जी हो गए। और आपके जाने के बाद से वो आर्टिकल निकली, उस पे प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी और अन्य कई हाँ, यूनिवर्सिटीज जो के अपने वाइस चांसलर साहब थे यहाँ हाँ पे। वो बॉटनी से रिलेटेड जो भी कोई आता था उनको यहाँ लेके आते थे। तो शोध के क्षेत्र में भी ये बोनसाई वाटिका जो आपको दिख रही है उसका बड़ा योगदान है, और उस योगदान के पीछे जो महान योगदान है वो मिस्टर बोनसाई का है। मिस्टर बोनसाई, चलते चलते आज आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? अगर ये निसंदेह ही, अगर यदि आपको लगता है, आप लोगों को जो भी लोग यहाँ आते हैं बढ़िया है, तो इसका एक बृहद रूप दिया जा सकता है जी, एक बड़ा रूप दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में तमाम अच्छी चीज़ें हैं, और गोरखपुर में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें बहुत बनी हैं। हाँ, और भी आ रही हैं और लगातार आ रही हैं। तो ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग चाहें, जो सक्षम लोग हैं, कि एक इसका बृहद रूप हो, बड़ा बोटेनिकल गार्डन हो, बड़ा बोनसाई गार्डन हो, जी, मिक्स हो उसका, तो बन सकता है, हो सकता देखिए है। ये जो आपकी परिकल्पना है और जो जो आपका सोचना है, वो निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं हो सकता है और होगा, ऐसा मेरा भी मानना है। सिर्फ ये होता है कि हम लोग जब कोई काम को करते हैं तो बाधाएं बहुत आती हैं और लोग समझ नहीं पाते हैं। जी जी, वो से कहते हैं ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, इनका क्या इसमें है? आपका कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आपका कुछ भी नहीं बिल्कुल है। नहीं है। तो जो ऐसा सोचते हैं वो बिल्कुल ये ना सोचे, और अगर वो सक्षम है, कोई भी हो, कोई भी बनाए, कोई भी बनाए, कोई तैयार हो, मैं तो हाँ। सबको सुपुर्द कर दूंगा। हाँ, आप तो बार बार कहते हैं कि कोई लेना चाहे तो ले ले हाँ, इससे। लेकिन बनाए, बृहद रूप में बनाए। मैं चाहता हूँ कि इस एरिया में ऐसी जगह बनाए जहाँ बाहर से भी लोग आए तो कहीं गहरी यहाँ है। ग्रीनरी को, हरियाली को, पेड़ पौधों को इस तरीके से इस शहर में सहेजा गया है। आज की बातचीत हमारी अधूरी जरूर है, सिर्फ इसलिए है कि इसी बहाने एक बार फिर कभी आना होगा। बिल्कुल आइए सर, और जब भी अगर चाहो। जीवित रहा तो निश्चित तौर पे आऊँगा और आपसे मिलूंगा, बिल्कुल, और आपके पौधों से मिलके एक ऊर्जा मिलती है, मुझे तो मिलती ही है। मैं बिल्कुल जब सर, बार बार इसमें- देखता हूँ इसमें उन तो पौधों राय को, नहीं ध्यान से देखता हूँ और रिकलेक्ट करता हूँ कि जब मैं पहले आया था तो कैसा था, क्या था, और आज भी उसको देख के खुशी हुई। तो मेरी तरफ से, खासतौर से एफिडेविट की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ धन्यवाद कि आप इसी तरह तरक्की करें और आपके ये बच्चे जो है ना और मजबूत होते जाएं, वयस्क होते जाएं, और जब अगली बार हम लोग आए तो एक बहुत तंदुरुस्त मजबूत पहलवान के रूप में बोनसाई लेके खड़े हो सबको। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।